हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे संविधान के मौलिक अधिकारों की। कल हमने बात करी थी, दो अधिकारों की हम बात कर चुके हैं, एक समानता का अधिकार और एक स्वतंत्रता का अधिकार। आज हम तीसरे अधिकार की बात करेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथे अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा जो अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो आर्टिकल 23 से 24 के अंतर्गत आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24। आर्टिकल 23 आर्टिकल 23 क्या कहता है कि मानव व्यापार तथा बलपूर्वक मजदूरी, मानव व्यापार तथा बलपूर्वक मजदूरी पर मनाही, पर प्रतिबंध। आर्टिकल 23 कहता है कि मानव व्यापार तथा बलपूर्वक मजदूरी पर प्रतिबंध है, कि आप मानव का व्यापार नहीं कर सकते और न ही किसी भी व्यक्ति से बिना पैसों के या बिना वेतन के बलपूर्वक कार्य करवा सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो कानून के अनुसार उसका उल्लंघन होगा और उसको कानून के अनुसार दंड भी दिया जाएगा। मानव व्यापार का मतलब है, जिस प्रकार दास प्रथा होती थी, ये एक देश से दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए भेज दिया जाता था, वहाँ पर मजदूरों के रूप में काम करवाया जाता था, इसी प्रकार मानव व्यापार होता है। और बलपूर्वक मजदूरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन अपवाद ये है कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, अपवाद है सार्वजनिक सार्वजनिक उद्देश्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए राज्य को अनुमति है या प्रावधान है कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए वो इस प्रकार के जो अनुच्छेद है उसमें प्रतिबंध नहीं होगा, कि जब सरकार को अगर ये लगे कि आवश्यकता हो तो उनको फ्री में भी कार्य करना पड़ेगा, उसके लिए कोई वेतन देने की आवश्यकता नहीं होगी। मान लीजिए अगर कोई वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाता है हमारे देश में, या फिर सैनिकों की कमी हो जाती है, तो इमीडिएटली सैनिक जो है वो बॉर्डर पर भेजे जाएंगे। उसके में ये नहीं होगा कि आपको इतने पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भी आपको इन इसका कर सकते हैं, लेकिन वो हित में होना चाहिए, किसी के साथ किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और मानव व्यापार तथा बलपूर्वक पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसे इसमें अपवाद यही है, सार्वजनिक उद्देश्य। और आर्टिकल 23 के बाद आता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में हमें वर्णन मिलता है कि कारखानों या खानों में बच्चों को प्रतिबंध, मतलब बच्चों को मनाही की गई है कि आप कारखानों या खानों में काम नहीं करेंगे। कारखानों या खानों में बच्चों की मनाही। खानों कारखानों में बच्चों की मनाही, मनाही का अर्थ है कि 14 वर्ष या उससे कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी भी खान या कारखानों में या फिर कहीं फैक्ट्री किसी भी जगह कोई काम नहीं करेगा, ना टी स्टॉल पर। अगर सिवाय इसके कि अगर कहीं उसके हित में है, अगर कोई कार्य है जैसे एंटरटेनमेंट है, फिल्म इंडस्ट्रीज वगैरह में, अगर लगता है कि बच्चे का शोषण नहीं होगा तो वहाँ पर वो कार्य कर सकता है, लेकिन उससे पहले उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। अन्यथा ये सब उसके विरुद्ध होगा तो वो कानून के अनुसार वो दंडित व्यक्ति होगा। तो हमें क्या है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों खानों में लगाने की मनाही की गई है आर्टिकल 24 के तहत। ये थे हमारे आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब बात करेंगे हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये आता है, भाई धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है हमें, धर्म की स्वतंत्रता है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। और इसी के साथ जो भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य है कि वो किसी भी धर्म को नहीं मानता, सबके सब समान होते हैं भारत के लिए। उसके लिए कोई धर्म छोटा बड़ा नहीं है। इसी के आधार पर बना है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, चार प्रकार के अधिकार मिलते हैं इसमें 25 से 28 में। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता, जो 25वां आर्टिकल 25 जो हमें कहता है कि किसी भी धर्म को अपनाने, प्रचार करने, उसका प्रसार करने की अनुमति है। हम किसी भी धर्म को अपनाने, मानने, अनुसरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 में हमें किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, मान सकते हैं, अनुसरण कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। इस पर हमारे लिए कोई बाध्य नहीं होगा, सबके सब समान होंगे, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जिस व्यक्ति की जो इच्छा हो वो धर्म अपना सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है, बशर्ते वो समाज के हित में हो, सार्वजनिक सामाजिक शांति भंग न करे, राष्ट्रीय एकता अखंडता को बाधित न करे। यही है कि आर्टिकल 25 में किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है, छूट है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य, ये अधिकार है कि वो किसी भी धर्म को अपनाए, माने और उसका प्रचार प्रसार करे। कोई उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन वो सामाजिक अशांति न फैलाएं और ना ही देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता को बाधित करे, वरना इसके ऊपर फिर बाधा प्रतिबंध लगा दिया जाएगा अगर ऐसी कोई गतिविधियां होती है। आर्टिकल 26 कहता है कि आप किसी भी धार्मिक संस्था या धर्म को क्या प्रबंधन कर सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रबंधन कर सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। ये अधिकार दिया गया है कि आप किसी भी धर्म का प्रबंध कर सकते हैं, कि आपने कोई भी धार्मिक संस्था बनाई, उस संस्था का संचालन करना या किसी संस्था का जो देख रेख है, उसकी संपत्ति को संभालना, उसके कार्य देखना, उसका आप प्रबंधन कर सकते हैं, उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसमें आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये आपकी स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 आपको अनुमति देता है। आर्टिकल 27 किसी विशेष धर्म के विकास की स्वतंत्रता। किसी विशेष धर्म के विकास की स्वतंत्रता। किसी विशेष धर्म के विकास की स्वतंत्रता दी गई है आपको आर्टिकल 27 के तहत। इसमें कहा गया है कि आप को विवश नहीं किया जाएगा कि कर देने के लिए आपका जो मन करे, आप जिस भी धर्म को आप मानते हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपको विवश नहीं करेगा किसी भी दान देने के लिए जो किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देता हो। ये आपकी इच्छा है, अगर आप दान देना चाहें जितना भी तो दे सकते हैं, लेकिन आपको विवश नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 27 आपके लिए बनाया गया है। आर्टिकल 28 कहता है कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षा एवं पूजा की स्वतंत्रता। कि कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षा या फिर धार्मिक पूजा की सम्मिलित होने की स्वतंत्रता। पूजा में सम्मिलित लिख लीजिए, में सम्मिलित होने की स्वतंत्रता। इसमें छूट मिलती है कि लेकिन जो सरकारी संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, वहाँ पर प्रतिबंध है कि आप किसी भी धार्मिक चीज़ों को नहीं पढ़ाएंगे। धार्मिक किसी ग्रंथ या विद्या का उसमें कोई भी लेक्चर वगैरह नहीं होगा। और कोई भी ऐसी जो संस्था है जो सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त करके चलाई जाती है, उसमें भी ऐसा नहीं होगा। अगर होता है प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, तो उस पर किसी भी व्यक्ति के पास
कोई वो नहीं है, व्यवस्था नहीं है कि वो उसमें शामिल हो। उसकी इच्छा होगी तो उसमें शिक्षा ग्रहण करेगा, उसकी शिक्षा लेगा, या उसमें पूजा जो होगी उसमें उसमें प्रश्न जो सम्मिलित होगा या नहीं होगा, उसके पास उसकी छूट होती है। मतलब कुछ शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा में सम्मिलित होने की स्वतंत्रता, जिस तरह अकाली जो दल होते हैं उनमें कुछ विशेष होता है रिवाज की स्टडी उस धर्म की कराई जाती है, तो उसमें वो लोग शामिल हों या ना हों उनकी छूट होती है। विवश नहीं किया जाएगा किसी को। या हिंदू धर्मों में अगर किसी भी कोई भी ऐसा धर्म है जहाँ पर शिक्षा दी जाती है धार्मिक शिक्षा, तो वहाँ पर उस बंदे की छूट होती है कि वो ग्रहण करे या नहीं करेगा। तो ये थे आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 कहता है कि किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, मान सकते हैं, उसका अनुसरण कर सकते हैं। 26 कहता है कि किसी भी धर्म को बनाकर या किसी संस्था को बनाकर उसका कार्य का संचालन कर सकते हैं, उसके धन दौलत उसकी संपत्ति का आपका मैनेजमेंट कर सकते हैं। 27 में है कि आप कोई भी ऐसा कर नहीं देंगे जो विशेष धर्म के विकास को लिए बनाया गया हो। मतलब आपकी छूट है, आप कर देना चाहें तो दीजिए वरना ना दीजिए। 28 है कि कुछ शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा और पूजा में सम्मिलित होने की स्वतंत्रता, आपकी छूट है, आप जाना चाहिए ना जाना चाहिए आपके ऊपर है। इसमें किसी पर कोई प्रकार का प्रतिबंध नहीं है कि आपको जाना आवश्यक है या नहीं जाना आवश्यक है। ये थे दोस्तों आर्टिकल 23, 24, 25, 26, 27, 28 शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।